पत्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय 3 तरह की माला भगवान हनुमान जी महाराज को समर्पित की जाती है। सबसे पहले नंबर पर होती है आंकड़े के पत्तों की माला, दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्तों की माला और तीसरे नंबर पर है बेलपत्र के पत्तों की माला। और ये सभी पत्ते कुल 108 लेने पड़ते हैं और इन 108 पत्तों से माला बनाकर समर्पित की जाती है। अब ये मालाएं कब कब और कैसे समर्पित करनी है, तो सबसे पहले लेते हैं आंकड़े के पत्तों की माला। तो जो आंकड़े के पत्ते होते हैं यानी अखौवा के पत्ते, जो सफ़ेद आंकड़ा हो या फिर गुलाबी आंकड़ा हो, कोई सा भी आंकड़ा हो आपके आसपास, कुल 108 पत्ते ले लेने हैं आपको। उसके धो के अच्छे से प्रत्येक पत्ते पर आपको चंदन से सीताराम लिखना है। पहले सीता फिर राम, पहले माता सीता का नाम फिर श्री राम जी का नाम, इस प्रकार से प्रत्येक पत्ते पर लिखना है। लेकिन लिखना कितने पत्तों पर है? केवल 107 पत्तों पर ही आपको चंदन से सीताराम रखना है। एक पत्ता ऐसा रखना है जिस पर आपको सीताराम नहीं रखना, सीताराम नहीं लिखना है, उस पर कुछ भी नहीं लिखना, उस पत्ते पर नहीं लिखना, बस 107 पत्तों पर सीताराम लिख देना। अब आपको क्या करना है, ये माला आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं, पर कोई विशेष दिन आप समर्पित करने जाएंगे, जैसे मंगलवार का दिन हो गया, शनिवार का दिन हो गया, हनुमान जयंती का दिन हो गया, उस दिन समर्पित करोगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी। तो आपने 107 पत्तों पर चंदन से सीताराम लिख लिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ पर आपको वो पत्ता रखना है जिस पर आपने सीताराम नहीं लिखा है। उस पत्ते को रखिए और उस पत्ते को रखने के बाद में अपना उल्टा हाथ उस पत्ते के ऊपर रख दीजिए और फिर आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को भगवान हनुमान जी महाराज से बोलिए, श्री राम जी का नाम लीजिए कि मेरी ये मनोकामना है, बहुत समय से लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ पर ये पूरी नहीं हो पा रही है, तो हनुमान जी महाराज इस मनोकामना को पूर्ण करो। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, धन की कमी हो रही है या फिर आपको संतान की प्राप्ति भी नहीं हो रही, तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। अब ये जो पत्ता है जिस पर आपने चंदन से सीताराम नहीं लिखा है, उस पत्ते को माला में कहाँ बांधना है? किसी भी नंबर पर बांध सकते हो, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर, 50वें पर, 108वें नंबर पर, जहाँ आपका मन हो वहाँ माला में इस आँख के पत्ते को यानी अकौवे के पत्ते को बांध दीजिए। अकौवे को पत्ते को बांधने के बाद में इस माला को लेके जाइए, साथ में आपको 2 दीपक लेके जाने हैं। 2 दीपकों में एक घी का दीप होगा, एक सरसों के तेल का दीप होगा। दोनों में लंबी बात लगानी है, गोल बात नहीं लगानी, इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले जो पूर्वमुखी हनुमान जी का मंदिर हो, मतलब कि जिस मंदिर में हनुमान जी पूर्व मुख में हो, उनका मुख पूर्व में हो, उस मंदिर में जाना है। ये माला आपकी मनोकामना बोलते हुए, जैसे आपने माला तैयार कर ली, माला तैयार करने के बाद मंदिर में गए, फिर से एक बार मनोकामना बोलिए और यह माला हनुमान जी महाराज को पिना दीजिए। और उसके बाद वो दोनों दीपक भगवान हनुमान जी महाराज के सम्मुख में रखिए। घी का दीप और सरसों के तेल का दीप, दोनों की बात को प्रज्वलित कर दीजिए कि उपाय करके आइए आपकी मनोकामना बोल के, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्तों की माला। तो पीपल के पत्तों की माला विशेष दिन ही चढ़ाई जाती है और वो है विशेष दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है और इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये माला समर्पित की जाती है। इसमें आपको क्या करना होता है, 108 पीपल के पत्ते लेने होते हैं। प्रत्येक पीपल का पत्ता माला में बांधते समय आपको हनुमान चालीसा का जाप करना होता है। हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, हनुमान चालीसा को पढ़िए प्रत्येक पत्ते पर। जैसे 108 पत्ते की माला बना रहे हैं और माला आपको 108 पत्ते की ही बनानी है, ऐसा नहीं कि भाई मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मैं 108 पत्ते की जगह 51 पत्ते ले लूँ। नहीं 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 नहीं, 108 पत्ते ही लेने हैं आपको और 108 पत्ते लेकर इस माला को तैयार करना है। प्रत्येक पत्ते पर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, या तो पहले पढ़ लीजिए या बाद में पढ़ लीजिए। जैसे आपने पत्ता बांधा माला में, हनुमान चालीसा पढ़िए या फिर पहले हनुमान चालीसा पढ़ के पत्ता बांध दीजिए। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और 108 पत्ते बांध देने हैं माला के अंदर। जब 108 पत्ते बांध दे माला के अंदर, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए। इसमें आपको पूर्वमुखी हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना, जो हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास में हो उस मंदिर में जाइए हनुमान जी के में, और फिर इस माला को भगवान हनुमान जी महाराज को पिना दीजिए।
ये जो माला है ये भी विशेष मनोकामना के लिए ही बनाई जाती है और विशेष मनोकामना के लिए ही हनुमान जी महाराज को पहनाई जाती है। जब आप माला पहना रहे हो तब आप आपकी विशेष मनोकामना बोलो। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो जैसे हनुमान चालीसा समाप्त हो आपकी विशेष मनोकामना को बोलिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। पीपल के पत्ते की माला ये केवल और केवल शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही समर्पित की जाती है। अब अगली है बेलपत्र के पत्तों की माला। तो जो बेलपत्र के पत्तों की माला है वो है नौकरी के लिए, सर्विस के लिए। जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत परेशान है, तो वे प्रदोष के दिन कोई सी भी प्रदोष, शुक्ल पक्ष की प्रदोष या शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो या कृष्ण पक्ष की प्रदोष, इन प्रदोषों में से किसी भी एक प्रदोष को बेलपत्र के 108 पत्तों की माला समर्पित करके आए। अब ये माला आपको कैसे बनानी है, जैसे जैसे आप एक एक बेलपत्र का पत्ता बांधते जाएंगे माला में, वैसे वैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए। जैसे आपने पहला पत्ता बांधा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा पत्ता बांधा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, तीसरा पत्ता बांधा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, तो कुल 108 पत्ते बांधते समय 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और फिर मंदिर के अंदर जाना है। ये माला भी आपको पूर्वमुखी हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर हनुमान जी महाराज को पहनानी है। जब आप पूर्वमुखी हनुमान जी मंदिर में चले जाओ तो हनुमान जी महाराज को माला पहनाने से पहले उस माला को ऐसे उनके सम्मुख में अपने दोनों हाथों में पकड़ कर रखना है। पकड़ कर रखो और फिर हनुमान चालीसा का 3 बार जाप कीजिए। 3 बार हनुमान चालीसा बोलिए। जो हनुमान चालीसा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, इस प्रकार से आपको 3 बार हनुमान चालीसा बोलनी है। और 3 बार बोलने के बाद में इस माला को हनुमान जी महाराज को पहना दीजिए। निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी, सर्विस लगेगी। यदि आपने पढ़ाई की है तो, बिना पढ़े नहीं लगेगी। मेहनत की है तो आपकी नौकरी और सर्विस जरूर लगेगी। इस प्रकार से ये 3 मालाएं होती हैं जो कि भगवान हनुमान जी महाराज को पहनाई जाती है विशेष कार्य के लिए, नौकरी के लिए और साथ ही साथ में मनोकामना के लिए। आपकी यदि विशेष मनोकामना है कि नौकरी सर्विस नहीं लग रही तो ये मालाएं बनाकर हम भगवान हनुमान जी महाराज को जरूर पहनाएं। सभी भक्तों को श्री शिवाय